हेलो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था oogenesis, ठीक है। ये देख लिया था कि किस तरीके से ओवम या एग जो है वो फॉर्म हो रहा है और रिलीज हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा था जो वो साइट है उनके अराउंड फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ठीक है, और किस तरह से वो डेवलप होकर ग्रैफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक्चुअली में इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टर्म मेंसेस, ठीक है। मेंस्ट्रुअल का मतलब एक फ्लूइड व्हिच टेंड्स टू रिलीज ड्यूरिंग दिस साइकिल, ठीक है। अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये साइकिल जो है इट इज ऑफ 1 ल्यूनर मंथ, इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज ऑफ 1 ल्यूनर मंथ, दैट इज 28 डेज, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल किसे रहे, वो पूरा ही टाइम इंटरवल, वो पूरा ही साइकिल जिसकी ड्यूरेशन में किसी भी फीमेल बॉडी में, ठीक है, कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, या उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स में चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस की वजह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये किसी भी फीमेल बॉडी में उसकी ओवरीज में, उसके यूट्रस में, उसके वेजाइना में, सर्विक्स में, इन सभी में चेंजेस को डेवलप कराने का काम करता है, उसमें चेंजेस कॉज करता है, ठीक है। तो वो पूरा ही साइकिल जिस ड्यूरेशन में किसी भी फीमेल बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर चेंज हो रहे हैं इन अ रिथमिक वे, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, 28 डेज, ठीक है। अब अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम प्यूबर्टी, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया, ये जनरली डिफाइन नहीं है, कैसे बता सकते हैं, जस्ट ओनली जब से उसकी बॉडी में मेंसेस जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, और साथ में डेवलपमेंट हो रहा है किसका, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। रिलीज ऑफ मेंसेस को हम बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्यूबार्क, ठीक है, और मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं थैलार्क, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो जनरली कितना है, 28 डेज, ठीक है। बट कभी कभी किसी भी सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये जो ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकता है, ये 20 डेज से 40 डेज तक भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई इसके लिए रिस्पांसिबल कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो वेरी कर गया, 28 डेज की जगह 20 या 40 डेज पे हो गया, ठीक है। अब इस पूरे ही साइकिल की अगर हम बात करें तो पूरे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ हार्मोन्स हैं जो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं और इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन कराने का काम करते हैं, जैसे कि GnRH, FSH एंड LH, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंडोल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये चारों ही हार्मोन मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, और सारे ये चारों ही हार्मोन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11th में, ठीक है, इन ह्यूमन फिजियोलॉजी अंडर चैप्टर एंडोक्राइन, ठीक है। तो मेनली ये चार हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में उसमें डेवलप हो रहे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। अब अगर हम देखें आगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये जनरली 3 स्टेप में रन हो रहा है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड प्री ओव्यूलेटरी फेज,
लास्ट में पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो ये जनरली 3 फेज है जो पूरे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। ठीक है, अब हमें ये सारा ही डिटेल में पढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब इस साइकिल के स्टार्टिंग के जो 3 to 5 डेज हैं, दे आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज। अब हमें मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल के स्टार्टिंग के जो 3 से 5 दिन है, उन्हीं दिन में जनरली मेंसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो टर्म मेंसेस बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये मेंसेस है क्या एक्चुअली? ये मेंसेस रेफर करता है उन सारे ही एंडोमेट्रियम की लेयर्स को, सारे यूट्रस की लेयर्स को, नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स को, सारे ही ब्लड वेसल डीजनरेट कर जाते हैं, सारे यूट्रस की लेयर डीजनरेट कर जाएगी। ठीक है, जो इस साइकिल के ड्यूरेशन में बिल्डअप होती है। ठीक है, टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, टू सपोर्ट द फर्टिलाइजेशन, टू सपोर्ट the formation of zygote and implantation of zygote and formation of embryo at the time of pregnancy। तो जितने भी यूट्रस की लेयर्स बनी थी वो सारे ही क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स वहां पे जो प्रेजेंट होगी वो डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं का जो आउटफ्लो होना है फ्रॉम वेजाइना, उसे जनरली क्या बोलते हैं, मेंसेस। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज हम किसे बोल रहे हैं, साइकिल का जो स्टार्टिंग में जो 3 से 5 दिन है, उन 3 से 5 दिनों में क्या होता है, मेंसेस जो है उनका आउटफ्लो होता है फ्रॉम वेजाइना, थ्रू वेजाइना आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, और इसीलिए हम इस पूरे फेज को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। अब क्या होता है कि जैसे कोई साइकिल चल रही है, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये लास्ट डे है 28th डे। ठीक है, इस टाइम में क्या होता है, मेंसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो मेंसेस को रिलीज होना होता है, इससे 2 दिन पहले 26 और 27th डे, ठीक है, 26 डे पर क्या होता है कि जो FSH एंड LH का लेवल होता है पर्टिकुलर फीमेल बॉडी, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, वो अपने हाइपोकंडीशन में प्रेजेंट हो जाएगा, और जैसे ही FSH और LH अपने हाइपोकंडीशन में प्रेजेंट होंगे, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका सिक्रेशन डाउन हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन डाउन हुआ, एंडोमेट्रियम की लेयर्स क्या होगी, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये डीजनरेशन की अब क्या हो रहा है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में। ठीक है, और वो वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आती है, और कब तक बाहर आती है, दूसरे साइकिल के 3 to 5 दिन, 3 से 5 दिन। ठीक है, तो ये पूरा टाइम इंटरवल है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, आगे इतना समझ। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज जो है, इट इज फॉलोड बाय प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी फेज हम किसे बोल रहे हैं, इन 4 से 5 दिनों के बाद, ठीक है, 4 से 5 दिनों के बाद से लेकर जो 14th डे है, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड एज प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्टिंग से मतलब कि इस 5 दिनों के बाद से, और इस 5 दिनों के बाद से लेकर इस 14 दिन तक, ठीक है, इस दिन से पहले तक, ये जो पूरा टाइम इंटरवल है, इसे क्या बोल रहे हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या होता है कि GnRH सीक्रेट होगा, कहां से सीक्रेट होगा, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, GnRH को सीक्रेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो GnRH सीक्रेट हो रहे हैं, ये स्टिमुलेट करेंगे इसको, FSH को एंड LH को। ठीक है, GnRH जो है ये स्टिमुलेट करेंगे इसके सीक्रेशन को, FSH के सीक्रेशन को एंड LH के सीक्रेशन को। ठीक है, अब देखो ये जो FSH है,
ये एफएसएच क्या करेगा, ये फर्दर हेल्प करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स टू ग्रो एंड मैच्योर इनटू अ ग्रैनुलर फॉलिकल। ठीक है, अब देखो कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हम किसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था इनटू द ग्रैनुलर फॉलिकल। तो इस पूरे ही डेवलपमेंट को प्रोसीड करवाने का काम कौन करेगा, प्रमोट कौन करेगा, एफएसएच। ठीक है, तो जीएनआरएच ने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया। किसको दिया पॉजिटिव फीडबैक, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को पॉजिटिव फीडबैक दिया। वो क्या करेगा, एफएसएच और एनएच की सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। अब ये एफएसएच जो है ये क्या करेंगे, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करेंगे। ठीक है, और साथ में एफएसएच जो है ये थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन, टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन। एफएसएच क्या करेगा, थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ईस्ट्रोजन इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑलरेडी सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, और ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ये ईस्ट्रोजन हेल्प करेगा इन बिल्डिंग ऑफ लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, जो भी यूट्रस की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे तब देखा था कि यूट्रस में जनरली 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को बिल्डअप करने का काम करेगा। ठीक है, किस तरह से, तो जैसे क्या होगा कि कोई फीमेल बॉडी अभी अपने चाइल्डहुड कंडीशन में, तो जाहिर सी बात है उसका यूट्रस का साइज भी स्मॉल होगा। जैसे जैसे वो गर्ल जो है वो अपना एज के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होती जा रही है, क्या होगा कि उसकी बॉडी में यूट्रस का साइज भी लार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो यूट्रस की साइज को जस्ट डबल कर देता है एज दैट ऑफ चाइल्डहुड इन एडल्ट स्टेज। तो यूट्रस की साइज को जल्दी लार्ज करने का फंक्शन किसका है, इस पर्टिकुलर ईस्ट्रोजन का। ठीक है, साथ में क्या करेगा, ईस्ट्रोजन की साइज को डबल करेगा, इसके लेयर्स को बिल्डअप करेगा, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट कराएगा ताकि वहां पे वैस्कुलैरिटी बहुत ज्यादा हो सके। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में मोस्टली डेवलप हो रहे सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल है। मतलब कि किसी भी फीमेल बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना है उसके लिए मेनली रिस्पांसिबल कौन है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स में डक्ट्यूल्स का डेवलपमेंट होना, उसको प्रॉपर मैच्योर कराना, ये किसका काम है, ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन की वजह से पेल्विक गर्डल जो होगी फीमेल्स की वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है, ईस्ट्रोजन की वजह से फैट का और ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होगा इनटू द थाइज एंड बुटक्स एंड ब्रेस्ट इन फीमेल बॉडी। ठीक है, ईस्ट्रोजन ही रिस्पांसिबल है कि फीमेल में थाइज जो होती है वो कन्वर्ज होती है और उनके आर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट्रोजन जो है ये किसी भी फीमेल स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है ईस्ट्रोजन के, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब देखो ईस्ट्रोजन क्या जो है ये इसका मेजर फंक्शन क्या है, यूट्रस की लेयर्स को बिल्डअप करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला एनएच। तो अब देखो ये जो एफएसएच है और एनएच है, ठीक है, ये इस साइकिल के मिड का मतलब 14th डे तक ये क्या होते हैं, अपने पीक पर होते हैं। ठीक है, और पीक पर होने की वजह से ये जब अपने पीक पर होंगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को जब 14th डे पे एलएच जो है अपने पीक पर होगा उसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, और इसी इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच के अंडर में होगा ओव्यूलेशन। ठीक है, बल्कि ग्रेवियन फॉलिकल जो बने हुए थे 14th डे पे वो क्या कर जाएंगे, रैप्चर कर जाएंगे और उन ग्रेवियन फॉलिकल से एक या ओवा जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन जो है ये अकर होता है अंडर द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एलएच एट मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आगे ध्यान में, तो ये तो जनरली सारे इवेंट थे जो प्री ओव्यूलेटरी फेज में होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस फेज में सिर्फ यूट्रस पे ही चेंजेस हो रहे थे, उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी के मेमोरी ग्लैंड्स में भी चेंजेस होंगे, सर्विक्स में भी चेंजेस होंगे। सर्विक्स जो है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है,
तो ये सारे ही इवेंट जो है ये जनरली अगर हो रहे हैं इन प्री ओव्यूलेटरी फेज। अगला फेज है अपना पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो वो सारा ही टाइम इंटरवल, ठीक है, ये 14th डे पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था, और इसके बाद जितने भी सारे जो भी टाइम इंटरवल है अप टू 28 डेज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब देखो 14th डे पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ, 14th डे पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हम किसे बोलते हैं, इमर्जेंस ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग या ओवा फ्रॉम ग्रेफेन फॉलिकल। ठीक है, अब देखो अपने लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे। ठीक है, ग्रेफेन फॉलिकल से जब एग या ओवा रिलीज हो जा रहा है तो उसके बाद जितने भी सारे स्ट्रक्चर फॉलिकल्स के बचे हुए हैं उसे ही हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब देखो अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है एट द एंड ऑफ 14th डे, ये क्या करेगा, ये उस फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करवाने का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करवाने का काम करेगा। ठीक है, अब देखो अगर उस फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है और फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये अगले 3 से 4 महीने तक एक्टिव स्टेज में रहेगा। ठीक है, और एक्टिव स्टेज में किस तरह से रहेगा, बाय सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्योंकि पूरी ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है या आपने उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी से कॉर्पस ल्यूटियम को हटा दिया या कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो गया तो उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में क्या हो जाएगा, एबॉर्शन। ठीक है, इट विल लीड टू एबॉर्शन और किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ था वो एक्टिव रहे 3 से 4 महीने तक बाय सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, ये यूट्रस की सारी ही लेयर्स को प्रॉपर्ली बिल्डअप करेगा, उसको मैच्योर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उसको मैच्योर करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देगा ताकि किसी भी और स्पर्म की एंट्री अब ना हो सके उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप इसलिए भी होंगे ताकि एंडोमेट्रियम की लेयर वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कहीं डीजनरेट ना कर जाए और वो प्रॉपर्ली ही रिस्पांसिबल हो सके फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट एट इट्स पर्टिकुलर कंडीशन, एट पर्टिकुलर फेज। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेनली रिस्पांसिबल है टू मेंटेन प्रेगनेंसी, इसीलिए हम प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोल रहे हैं। ठीक है, आगे सर अब 3 से 4 महीने के बाद क्या होगा कि जनरली फीमेल बॉडी में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लेसेंटा फुली मैच्योर हो जाएगा और प्लेसेंटा क्या करेगा, अब प्रॉपर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, तो ये तो वो कंडीशन जी थी जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, और सी कंडीशन थी जब फर्टिलाइजेशन हुआ था। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हमने देखा था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ठीक है, इनके फॉलिकल्स में ब्लड फिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है, और उसे हम जनरली क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस हेमोरेज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन होती है चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है बाय सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। अगर उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी से आपने कॉर्पस ल्यूटियम हटा दिया या वो इनएक्टिव हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, देन इट विल लीड टू एबॉर्शन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन से बट कॉर्पस ल्यूटियम तो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम अभी बना हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये अपने 26th डे पे, ठीक है, मतलब फ्रॉम 9th डे ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ये क्या करेगा, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डीजनरेसी होगी और कैसे,
जैसे क्या है कि जो GnRH सीक्रेट हो रहा था, ठीक है, ये GnRH का सिक्रेशन डाउन हो जाता है। कैसे डाउन हो जाता है? देखो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा, तो इसके साथ इसके डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका भी लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाएगा, GnRH को नेगेटिव फीडबैक जाएगा। अब जैसे ही GnRH को नेगेटिव फीडबैक गया, ये क्या करेगा? FSH एंड LH के सिक्रेशन को क्या करेगा? डाउन, ठीक है। अब दोनों ही सिक्रेशन, दोनों ही हार्मोन के सिक्रेशन क्या हुए? ये आपके हाइपो कंडीशन में आए। अब जितनी भी यूट्रस की लेयर्स बनी थी वो क्या कर जाएंगी? डीजनरेट कर जाएंगी, ठीक है। तो अब यही 26th डे पे क्या हो रहा है? डीजनरेशन स्टार्ट हो जा रही है। अब इसी 26th डे से फिर से स्टार्ट क्या हो जाएगा? ये मेंसेस फेज, ठीक है। तो ये तो सारे इंटरवल थे इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आगे सब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे, अब थोड़ा समझते हैं। अब अभी हमने तीन फेज पढ़े पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो अब अभी बोला था कि जो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन होंगे, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन होंगे इनमें क्या रिलीज होगा? मेंसेस, ठीक है। और देखो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे दैट इज 14th डे, इस 14th डे पे होना क्या है? ओव्यूलेशन, ठीक है। अब देखो क्या हो 5th डे से क्या स्टार्ट हो जाता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? FSH। कौन है रिस्पांसिबल? FSH, ठीक है। अभी देखो FSH फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस तरह कराएगा? जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बने हुए थे, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बने हुए थे, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होगा और वो क्या फॉर्म करेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या फॉर्म करेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट होगा वो क्या फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। इन सेकेंडरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट होगा और वो क्या बनाएंगे? अब ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है इसी से क्या हो जाएगा? एग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बचा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ठीक है, यही डेवलप करेगा क्या? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और इसी कॉर्पस ल्यूटियम से और आगे क्या बनेगा? कॉर्पस हेमोरेजिकम, ठीक है। जनरली कॉर्पस हेमोरेजिकम कॉर्पस ल्यूटियम एक ही है, ठीक है। बस ये सारे फॉलिकल ब्लड का फिल्डअप हो जाना है, क्या बोलते हैं? कॉर्पस हेमोरेजिकम। तो कॉर्पस हेमोरेजिकम बने, कॉर्पस ल्यूटियम बने, सेम, ठीक है। और इस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेजरली रिस्पांसिबल होगा फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं करता, ये एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है बट इन वेरी लेस अमाउंट,
ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो कॉर्पस लुटियम बना था ये क्या करेगा, डीजनरेट होना स्टार्ट होगा। अच्छा, कॉर्पस लुटियम की अगर हम बात करें तो ये कैसा था, येलो बॉडी, ठीक है, और अपनी डीजनरेशन के टाइम पे ये चेंज हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है ये क्या है, व्हाइट बॉडी, ठीक है, आ गया समझ में। तो कॉर्पस एल्बिकेंस से चेंज होगा और ये क्या करेंगे, अब डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये डीजनरेशन स्टार्ट होगी और मेंटेन रहेगी कब तक, अप टू नेक्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से साइकिल जो है वो क्या है, कंप्लीट होगी, ठीक है। कॉर्पस लुटियम जो है ये रिस्पांसिबल फॉर मेनली सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन को देखो बहुत ही कम लेस अमाउंट में सिक्रेट करता है, ठीक है। आगे समझे, ओव्यूलेशन जो होना है ये होना है एट द पीक ऑफ एलएच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ओव्यूलेशन अकर होगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी और ओव्यूलेशन के बाद जो है प्रोजेस्टेरोन जो है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगा फीमेल बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन जो कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ये भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको, हाइपोथैलेमस। और अगर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, एफएसएच एंड एलएच की सिक्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जैसे एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन डिक्रीज होगा, जो यूट्रस की वॉल जगह से बनी थी वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, एफएसएच एंड एलएच का डिक्रीज लेवल, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हटा यूट्रस की लेयर डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है जनरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। आगे से तो ये पूरा था मेंस्ट्रुअल